गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको 8.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के 6 क्वेश्चंस करा दिए हैं। फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, फोर्थ हो गया था, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th हो गया था। अभी मैं इसमें आपको दो थोड़े बड़े क्वेश्चंस कराने वाला हूं। थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो। एक क्वेश्चन है 3rd और एक है 5th और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत आते हैं पेपर में, बहुत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th का जैसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 15 भी है और आरडी में भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे इसी टाइप के। तो मैं आपको पहले 3rd क्वेश्चन करा रहा हूं। tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा, 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। देखो यहां पे मैंने आपको पहले लेक्चर में भी आपको कहा था कि हम क्या करते हैं कि जब भी हम सॉल्व करते हैं तो 90% क्वेश्चंस में हम साइन और कॉज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहली चीज तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, वो तो अपना हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, आरएचएस को भी अगर हमको सरलता से समझ में आ रहा है कि लास्ट में हमें क्या चाहिए तो कोई बात नहीं। जैसे वो क्वेश्चन में tan थीटा चाहिए था, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर यहां पे इस तरीके का है तो हम 1-2 लाइन पहले से ही सॉल्व करके देख लेंगे आरएचएस में, ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमको करना क्या है। तो देखो 1 प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। थीटा लिख देता हूं मैं, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा और ये कहां चला जाएगा, इस साइड। तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। अब मैंने ये क्यों किया तो देखो ध्यान से। ये मैंने इसलिए किया कि हमें नहीं पता ये कब आएगा सेक थीटा, क्योंकि हम तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने पहले से समझने के लिए कि अगर हमारे पास ये आ गया तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट के बाद रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम कभी कभी आरएचएस को 1-2 स्टेप सॉल्व करके पहले से देख लेते हैं। देखो अब मैं एलएचएस को दोबारा नहीं लिख रहा हूं। रूल तो यही है कि हमें एलएचएस को दोबारा लिखना चाहिए, लेकिन ये टाइम ज्यादा जगह लगाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना। मैं डायरेक्ट tan और cot को साइन और cos में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो देखो इस tan को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, 1 माइनस cot थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस इस cot थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब अपन ने क्या क्या यूज किया, अपन ने यूज किया tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सब सिखाया मैंने, ठीक है। अब हम सिंपल एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर तो एज इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम आएगा साइन थीटा, एलसीएम आएगा नीचे साइन थीटा। साइन कहां चला जाएगा, यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये एज इट इज रहेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे क्या आएगा कॉस थीटा, ये इधर चला जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी हमने क्या किया, हमने सीधे सीधे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट किया और दूसरा हमने एलसीएम लिया। अब देखो
ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। डी कहां जाता है? सबसे ऊपर। तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? ये है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन माइनस कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा साइन कॉस माइनस साइन। अब देखो यहां पे है साइन माइनस कॉस, यहां पे है कॉस माइनस साइन। तो इसका मतलब हमको दोनों ब्रैकेट एक जैसे बनाने हैं। तो हम एक जैसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे? -1 का ऊपर और -1 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं उधर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। -1 का मल्टीप्लाई केवल इस वाले टर्म में होगा, सेकेंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में नहीं होगा। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस में होगा, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस। न्यूमरेटर में क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है? साइन थीटा। अब ये कॉस माइनस साइन है, तो ये साइन प्लस का हो जाएगा और कॉस माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, यहां मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने ब्रैकेट के अंदर। क्या दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए? और ऐसा हमने किया क्यों? हमने इसलिए किया ताकि हम दोनों ब्रैकेट सेम रखना चाहते थे। तो चलिए अब हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दोनों ब्रैकेट सेम होने पर हमको एलसीएम लेने में आसानी हो जाती है। देखो ये ब्रैकेट भी है, ये ब्रैकेट भी है, यहां कॉज है, यहां कॉज है, क्या नहीं है? साइन। तो साइन का मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा। साइन है, साइन है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, क्या नहीं है? कॉस। कॉस का मल्टीप्लाई ऊपर, कॉस क्यू थीटा। अब एक आइडेंटिटी पढ़ी, 9th में पढ़ी थी, ठीक है? कौन सी थी? ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद आई? 2.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हम ये आइडेंटिटी लगा देंगे। तो देखो आइडेंटिटी क्या होगी? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। याद आई आइडेंटिटी? ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, अब ये एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1। तो इसको लिखेंगे हम 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या बचा? साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ याद आया? याद आया कि अपन ने आरएचएस को सॉल्व करके देखा था और आरएचएस में यही आया था, आरएचएस में यही चाहिए था। यानी अब साइन थीटा कॉस थीटा को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये 1 आ गया। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा।
तो ये हो गया सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब हमने क्या क्या यूज किया, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, LHS इज इक्वल टू RHS। ये इस एक्सरसाइज के दो टिपिकल क्वेश्चन हैं, एक जिसमें ये है थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, लेकिन टिपिकल नहीं है, टफ नहीं है, एकदम नहीं कह सकते एकदम बहुत ज्यादा टफ है या हमको नहीं आएगा। इसको आप पहले सी शॉट लेके कम से कम 2-3 बार करो, ठीक है, 2-3 बार अपने मन से करो तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एक बार स्क्रीन शॉट ले लो इसका, स्क्रीन शॉट लेने के बाद पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूं। दो तीन बार आप करेंगे तो अच्छी तरह आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूं। 5th भी थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल है, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉज ए प्लस साइन ए, कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखो ये 2-3 तरीके से ये क्वेश्चन होता है। एक तो तरीका ये है कि इसके डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कर लें, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर को भी अगर हम रैशनलाइज कर लेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस क्वेश्चन में आप एक आइडेंटिटी यूज करो, कौन सी, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी उन्होंने हमें बांध दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ये आइडेंटिटी यूज करना ही पड़ेगी। अगर हमें ये आइडेंटिटी यूज करना है तो इसका मतलब हमारे पास कॉसेक होना चाहिए और कॉट होना चाहिए। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। यानी इस पूरे क्वेश्चन को हमें काय में कन्वर्ट करना है, कॉसेक और कॉट में। यानी हम LHS में सारे टर्म्स में हम साइन थीटा का साइन ए का डिवाइड कर देंगे। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, यानी डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, साइन। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, यानी डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, साइन। यानी दोनों कंडीशन में हमें डिनोमिनेटर में साइन चाहिए, तो हम सारे डिनोमिनेटर काय में कन्वर्ट करते हैं, साइन में, सबको साइन से डिवाइड करना है। LHS लिखना है, दोबारा लिखना है, लेकिन मैं जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको कॉपी में लिखना है। ये LHS और कॉज ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, कॉज ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई साइन ए। हमने क्या किया, हमने साइन ए से पूरे को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए, साइन से साइन कैंसिल तो माइनस का 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक ए, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए, साइन अपॉन साइन क्या होता है 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक ए। तो देखो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। क्या हमने यही यूज किया? तो जो यूज किया वो हमने लिख दिया। अब हम इसको कायदे से लिख देंगे। कायदे से मीन्स कांस्टेंट हमें सबसे आखिरी में चाहिए। तो देखो कॉसेक को पहले लिख लो, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट को बाद में लिख दो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस का 1, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये डिनोमिनेटर कैंसिल होने वाला है। ये डिनोमिनेटर क्या होने वाला है? कैंसिल। हर क्वेश्चन में इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, इस तरह मैं आपको सिखाऊंगा कि आप तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर बोल लोगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम जो कॉमन लेंगे, अभी मैं आपको सिखाऊंगा, जो हम कॉमन लेंगे वही आंसर आने वाला है। ठीक है, चलो अब मैं एक लाइन और नीचे लिख रहा हूं, ध्यान से। कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर एज इट इज। बताओ मैंने क्या कर दिया? आइडेंटिटी क्या है अपने पास? अपने पास आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो मैंने आपसे कहा था जब भी वो आइडेंटिटी लिखेंगे तो वो अपनी मेन आइडेंटिटी ही लिखेंगे, लेकिन आप उसके तीनों फॉर्म में से कोई सा भी फॉर्म यूज कर सकते हो। तो देखो यहां पे 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। पढ़ी आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पे हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो मैं कैसे लिखा हूं, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं। क्या इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है? तो देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। कौन सी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। डिनोमिनेटर एज इट इज चलेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ये लाइन अच्छी तरीके से समझ लो। ये लाइन समझ में आई? ये लाइन अच्छी तरीके से समझ ले। ठीक है, ये वाली लाइन। ठीक, अब देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं। अब हम इसमें क्या ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है? जब दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमने कॉमन ले लिया। ये पूरा ब्रैकेट कॉमन में चला गया। जब पूरा ब्रैकेट कॉमन में चला गया तो क्या बच गया? प्लस 1। ये काय का साइन है? माइनस का, तो ये हो गया माइनस। ये पूरा ब्रैकेट कॉमन में चला गया तो ये ब्रैकेट बच गया। तो ये ब्रैकेट बचा कॉसेक ए और ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हुआ तो ये हो गया कॉट ए, काय का? प्लस का। साइन चेंज हो जाएंगे। देखो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये हमारा डिनोमिनेटर है। अब इसको ध्यान से देखो, 1 प्लस का, 1 प्लस का, कॉसेक माइनस का, कॉसेक माइनस का, कॉट प्लस का, कॉट प्लस का। क्या ये पूरे ब्रैकेट कैंसिल हो गया? तो क्या बचा हमारे पास? कॉसेक ए प्लस कॉट ए, LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि जो हम कॉमन लेने वाले हैं वही हमारा आंसर आने वाला है। इसी क्वेश्चन को मैं बदल सकता हूं। इसी क्वेश्चन को अगर मैं बदल के यहां पे लिख दूं सेक थीटा और यहां लिख दूं टेन थीटा,
सेक थीटा टेन थीटा। तो क्या चेंज होने वाला है? आप जो साइन से डिवाइड कर रहे थे अब काय से डिवाइड करोगे? कॉस से डिवाइड करोगे। साइन की जगह काय से डिवाइड करेंगे अपन? कॉस से डिवाइड करेंगे। बस इतना सा अंतर है। तो क्वेश्चन खुद ही अपन बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आरडी में भी है, आरडी में भी देखना, शीट तो मैं डालूंगा ही, लेकिन इसके ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दो में से एक तो बहुत रिपीट होता है, एक ना एक इन दोनों में से बहुत रिपीट होता है, क्योंकि कई सारे सेट में आता है पेपर, तो हर सेट में अलग अलग क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसमें ये रिपीट होता है। तो इन क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस को बहुत इंपॉर्टेंट मान के कम से कम 2-3 बार तो आप खुद ही मन से करो, 2-1 बार खुद टेस्ट ले लो, ठीक है। और जब ये पूरे 8 क्वेश्चंस हो जाए, अब मेरे 8 क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन का एक पूरा टेस्ट ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। अब इसके अलावा मैं आपको एक शीट डाल रहा हूं, 200 ऑब्जेक्टिव्स की शीट है, आंसर्स उसमें नहीं दे रहा हूं, एनटीएससी की शीट है, तो एनटीएससी की भी तैयारी हो जाएगी उससे, और ट्रिग्नोमेट्री की भी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो उसको मुझे जल्दी आप कंप्लीट करके बताओ, ठीक है? ओके।